हेलो हुकुम खमा गणिसा, मैं मानू राठौड़। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम गर्मी से संबंधित कुछ बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है, क्या आप गर्म इलाके में रहते हैं? क्या आप गर्मी से परेशान हैं? और गर्मी से बचने के लिए आप कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज और आधुनिक चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ, पाउडर, साबुन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी क्या आपके साथ ऐसा होता है कि गर्मी में आपके सर के ऊपर का जो हिस्सा है, जिसे तालू कहते हैं, वहाँ पे दर्द होता है कभी कभी, या फिर सर का कोई एक साइड है जिस पे दर्द होता है, जिसमें भी ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड में, या फिर दोनों आँखों के आगे एक आपको जाला या फिर भारीपन महसूस होता है, लेफ़्ट आँख में से पानी आता है, या फिर दोनों आँखों में से पानी आता है जब आपको यामिंग उबासी आती है, पूरे शरीर में जलन होती है, हाथ और पैरों में जलन होती है, नाक के अंदर से आपको सूखा सूखा महसूस होता है, या फिर नाक में से खून आता है, भूख बहुत कम लगती है। और गर्मी का जो मौसम होता है उसमें गर्मी बढ़ने के कारण आपको गैस और कब्ज़ की समस्या होती है, शरीर पर फुंसियाँ होती है, यूरिन पास करते समय में आपको जलन होती है, भोजन करने के बाद में आपको पेट फूला फूला सा और आफरा जैसा होता है, वैसा लगता है, और सांस आपको खींच के लेना पड़ता है। ये सब स्थिति जब भोजन के बाद होती है। और इसी के साथ ही क्या आप नशा करते हैं, और उससे आपके लीवर के ऊपर भी इफ़ेक्ट है। ऐसी सभी भी समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से बचने के लिए हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे? सब लोग मात्र भोजन करते थे। भोजन के माध्यम से ही वो अपने आप को सर्दी से बचाते थे, गर्मी से बचाते थे, और बहुत बड़ी बीमारियों से अपने आप को ग्रसित होने से बचाते थे। वो आजकल के आधुनिक हम जैसे लोगों के जैसे दवाई का थैला नहीं बांधते थे, वो कैरी का थैला बांधते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कैरी है? जी हाँ, कैरी जो है उसको अपने भोजन में वो इस्तेमाल करते थे। यदि आप गर्मी के मौसम में प्राकृतिक रूप से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप कैरी खाएं, और वो भी प्राकृतिक। आप अपने घर पे अपने हाथ से बना कर के कैरी को खाएं, उसे इस्तेमाल करें अपने भोजन में, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इससे आप सिर्फ गर्मी से ही नहीं बचेंगे, आप सर्दी से भी बचेंगे। यदि आपको सर्दी में खांसी जुखाम की समस्या है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम गर्मी में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सर्दी में इन समस्याओं से या तो बिल्कुल भी ग्रसित नहीं होंगे, या फिर बिल्कुल ना के बराबर बीमार होंगे। इस सब्जी में जो गरम मसाले हैं ये आपको नुकसान नहीं करते हैं। शरीर की गुणवत्ता जो है रक्त की, उसको सुधारेंगे। और आप एक कटोरी सब्जी जो है 1 या 2 चम्मच घी के साथ खा सकते हैं। अब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है तो सिर्फ ये भी अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। दोनों समय 3-4 बार जब भी आप इस सब्जी को खाएं, 1 से 2 दिन में आपके शरीर में आपको तरावट महसूस होगी। बाकी डेली रूटीन हम एक जो भी सब्जी बना रहे हैं उसके साथ आप 1 कटोरी सब्जी ज़रूर खाएं। शरीर में अपने आप गर्मी से बचने की ताकत जो है वो आएगी। जब हम कम उम्र में थे तो गौर कीजिए, हम ज़िद करने लग जाते थे कि हमें मीठी सब्ज़ी खानी है, और कई कई बार तो इसका मौसम भी नहीं होता था और घर वालों के लिए बड़ी समस्या वाली बात हो जाती थी। तो देखिए, हमें सर्दी भी नहीं लगती थी, हमें गर्मी भी नहीं लगती थी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और मीठी सब्ज़ी के चक्कर में हम इसको खाते नहीं हैं, और बल्कि ये सब चीज़ें इसके लिए शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पसंद नहीं अगर आती है तो भी आप खाइए, अपने आप को इन सभी समस्याओं से आप बचा पाएंगे। शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर मेथी होती है, कलौंजी है जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छी है। अपने आप में ये सब्ज़ी पूरी तरह से गुणों का भंडार है, क्योंकि देखिए कितने सारे मसाले हैं इसमें। मैं इन सब के ऊपर आपको अलग 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 टॉपिक से दूंगी, और आप इसकी कम या ज़्यादा मात्रा करके खाएं। आप इसको बना करके ज़्यादा समय के लिए बनाते हैं तो आप मिट्टी के बर्तन के अंदर रखें, हांडी में, और इसको फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रखें, ताकि ये नेचुरल जो है वो इसका टेस्ट जो है वो रहेगा, ख़राब नहीं होती है ये सब्ज़ी। एक बात और बताती हूँ कि हमारे शरीर में 2 तरीके की गर्मी होती है। एक गर्मी जिससे इंसान में जोश आता है, तेज आता है, जीवन सुखी रहता है, समृद्ध होता है, हम अपना खुद का जीवन भी सुधारते हैं, लोगों के लिए भी कुछ करते हैं। और एक सेकंड तरीके की जो गर्मी आती है वो इस वातावरण की गर्मी के कारण जो इफ़ेक्ट आता है। एक तो कि हम धूप में ही बाहर घूमते रहते हैं, जबकि देखिए इस समय में पशु जो हैं वो
डायरेक्ट जब सनलाइट तेज़ होती है तो वो बैठ जाते हैं एक जगह पे। तो या तो ठंडे मौसम में आप ठंड ठंड में ही चले जाएं, कहीं ठंड ठंड में ही आ जाएं, धूप के समय में बाहर विचरण ना करें। और सेकंड जो है, ये नेगेटिव जो गर्मी है इसके कारण आपको गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, लड़ाई करते हैं, और इसी का ही इफ़ेक्ट जो है वो आता है, नशा करते हैं। बाकी सब जो समस्याएं हैं वो जो मैं आपको पहले अभी वीडियो में स्टार्ट में बता चुकी हूँ, ये सभी समस्याएं भी इस गर्मी का ही रूप है और इससे बचने के लिए जो ये तरीका है। और महिलाओं में इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो एक नेगेटिव गर्मी आ जाती है, तो उससे उनको गर्भ धारण जो करना है उसकी समस्या, उसमें भी बहुत बड़ी समस्या आती है। इस सब्जी को खाने से आपका लीवर जो है वो मजबूत होगा, लीवर के अंदर की गर्मी जो है वो ख़त्म होगी। यदि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं देखने में आप बहुत हट्टे कट्टे मोटे ताजे हो सकते हैं, लेकिन लीवर जो है वो अंदर से कमज़ोर होता है। तो अगर आपके अंदर वैसे ताकत बहुत ज़्यादा है तो ऐसा होगा कि हो सकता है आप नशा छोड़ भी दें, क्योंकि नशा जो कोई भी व्यक्ति है वो करता है दो ही तरीके से करता है, या तो शौक से करता है, और मैं वैसे मेन फर्स्ट जो कारण मानती हूँ कि पुरुषों के अंदर कमी मानती हूँ, कमज़ोरी होती है। इसके ऊपर भी मैंने एक सफ़ेद मूसली पे एक टॉपिक दिया है, उसको आप पढ़ के सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पुरुषों में कमी किस रूप में होती है। तो आपका जो लीवर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके के मसाले लिए हैं। ये सभी मसाले हैं, कलौंजी है, जीरा है, राई, मेथी। मेथी को मैंने भिगो के लिया है, और ये स्वाद अनुसार आप एक एक चम्मच मैंने मसाले लिए हैं। लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और काला नमक है। किचन में जो भी काम करते हैं उनसे आप अपनी सब्ज़ी के अनुपात में ये सब मसाले जो हैं वो ले सकते हैं, और इनको आप भिगो के भी रख सकते हैं। तेज पत्ता है, स्वाद के लिए मैंने साबुत लाल मिर्ची ली हैं। सब्जी कैरी जो है उसे हम बहुत अच्छे से पहले धो लेंगे, और इस सब्जी को बनाने के लिए हम इसके छिलके नहीं उतार रहे हैं। ये साबुत सब्जी जो है वो छिलके वाली सब्जी हम बना रहे हैं। मेथी को आप करीबन रात को भिगो के छोड़ दें ताकि बहुत अच्छे से फूल जाएगी। तो ये मेथी खाने का बहुत अच्छा सिस्टम है, और मेथी इसमें कड़वी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये सभी जो सूखे मसाले हैं उनको एक साथ मिक्स कर लिया है, और ये भीगी हुई मेथी है। लाल हरी मिर्ची को भी आप भिगो सकते हैं, और हरा धना जो साबुत धना लिया है उसे भी मैंने भिगो लिया है, ताकि धागे से जो है वो मुंह के अंदर हमारे ना आए। आप रिफाइंड या सरसों जो पसंद आए उस तेल में आप इस सब्ज़ी को बनाइए। इस तरीके से इसके सिर्फ मैंने बीज निकाले हैं, छिलका इस सब्ज़ी में से नहीं हटाया है। तेल गरम करेंगे, और मैंने देखिए सारे सूखे मसाले जो हैं उनको डाल लिया है, और 1 सेकंड बाद पीसेस में, बड़े पीसेस में काटी हुई कैरी जो है उसको हम इस तेल और मसाले में ही थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, हल्का नरम होने तक। बहुत सिंपल है इस सब्ज़ी को बनाना, और लेकिन बस अब अच्छी लगे तो बहुत। ये देखिए, भीगी हुई हम मेथी को इसमें डालेंगे, और हमने इसमें खूब सारी मेथी ऐड की है। इसे तो एक दवाई के रूप में खाइए, एक कड़वी गोली खाने की बजाय इस तरीके का टेस्टी जो है वो भोजन ले लेना चाहिए, ताकि हम, और ये पूरे शरीर को सिर से लेके पैर तक जो है आपको ताकत देता है। मैंने सब्जी के अनुपात में आप गुड़ लीजिएगा, मैंने इसमें भी 1.5 कप जो लड्डू है वो गुड़ का लिया है, और गर्मी है इसलिए मैंने इसको भिगोया है और भिगो के छाना है। सभी सूखे मसाले अब हम इसमें ऐड करेंगे, और इनको गीला करने की ज़रूरत नहीं होती है, कैरी के अंदर जो पानी है उससे अपने आप सेट हो जाएंगे। ये देखिए, कैरी जो है वो नरम हो गई है। पहले के समय में इन मसाले जो हैं इनको हम मसाले नहीं कह करके औषधि कहा करते थे, इनसे ही हम ठीक हो जाते हैं। ये अब इसमें हम गुड़ का पानी ऐड कर देंगे, और इसको थोड़ा और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इसमें रस जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा मीठी करना चाहते हैं करें। गुड़ ज़रूर ऐड करें, मात्रा कम कर सकते हैं। शुगर के रोगियों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ठीक रहता है। ये देखिए, मैंने वो वीडियो बनाने में दिक्कत आती है इसीलिए उसमें बनाया था, वैसे मैं घर पे हांडी में ही सब्जी को बनाती हूँ। और मैंने देखिए इस तरीके से हम इसको इसके अंदर रखेंगे, उसमें आपको वो क्लियर नहीं दिखाई देती, इसीलिए। देखिए बन कैसी लगती है। ये लाल मिर्ची टेस्ट के लिए डाल दी है, अच्छा लगता है। कभी कभी स्पाइसी का मन होता है तो बीच में अपन इसको ले सकते हैं। मैंने अपने आप में बहुत बहुत इसको समझाने की कोशिश की है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्लीज़ आप इस सब्ज़ी को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। इसी के साथ ही लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन और आज शुभ हो, मंगलमय हो, आज के आनंद की जय हो।
मिलते हैं हुकुम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खमा गणिसा।